सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से बढ़ता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं भदोही जनपद से इस समय की बड़ी और धमाकेदार खबर। कानून और शांति व्यवस्था के मद्देनजर अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती द्वारा क्षेत्राधिकारी भदोही व प्रभारी निरीक्षक भदोही व मैं पुलिस बल के साथ कस्बा भदोही में पैदल गश्त किया गया। इस दौरान मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में भ्रमण कर सर्व समुदाय के लोगों में शांति व सद्भाव बनाए रखने की अपील की गई और आमजन व व्यापारियों से संवाद स्थापित कर उन्हें सुरक्षा व्यवस्था के प्रति आश्वस्त कराया गया। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करते हुए जिलाधिकारी गौरंग राठी के निर्देश पर तहसील ज्ञानपुर की राजस्व टीम द्वारा मंगलवार 6 दिसंबर को दोपहर में लगभग 1 बजे नायब तहसीलदार ज्ञानपुर और क्षेत्रीय संग्रह अमीन के साथ वसूली अभियान के दौरान संयुक्त रूप से जांच करते हुए 1.67 करोड़ के बकायेदार प्रदीप शुक्ला पुत्र शिव प्रसाद शुक्ला निवासी सुजातपुर को गिरफ्तार करके राजस्व नियमों के अंतर्गत 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। गौरतलब है कि इस कार्रवाई के दौरान धक्का मुक्की में संग्रह अमीन लवकेश तिवारी को हल्की चोट आई, जो प्राथमिक उपचार के दौरान सकुशल है। जिलाधिकारी गौरंग राठी ने उपयुक्त राजस्व टीम के कार्यों की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। नगर पालिका परिषद गोपीगंज के वार्ड संख्या 5 की गली में मंगलवार की देर शाम पालिका अध्यक्ष प्रहलाद दास गुप्ता द्वारा वार्ड में कर्मकांड स्थल का विधि-विधान पूर्वक पूजन अर्चन करके उसे आमजन को समर्पित कर दिया गया। इस दौरान मोहल्ले के लोगों ने गाजे बाजे के साथ पालिका अध्यक्ष को माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। पालिका अध्यक्ष प्रहलाद दास गुप्ता ने बताया कि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत यह कार्य 1,31,000 रुपए की लागत से कराया गया है। कहा कि इस कर्मकांड स्थल का निर्माण कार्य होने जाने से मोहल्ले सहित आसपास के क्षेत्र के लोगों को कर्मकांड आदि जरूरत के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। यहाँ पर्याप्त ढंग से साफ सफाई, 3 सेट व इंटरलॉकिंग आदि का निर्माण करा दिया गया है, जिससे लोग छोटे मोटे आयोजन यहाँ पर कर सकते हैं। इस अवसर पर नगर पालिका कर्मचारियों के अलावा संदीप गुप्ता, ज्ञानेश्वर अग्रवाल, शिवशंकर गुप्ता, गोपाल गुप्ता, गोपाल जायसवाल, मदन सिंह, बाल मुकुंद, मनोज केसरवानी, शिव कुमार गुप्ता, संदेश सेठ सहित अन्य गणमान्य व आमजन उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। ये बताइए, आज आप लोगों के यहाँ लोकार्पण हुआ है, आपको कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। ये समाज के लिए हुआ है। आपके वार्ड में विकास के कार्य हुए हैं या नहीं? विकास कार्य हुए हैं? हुआ है। और हमारे शिवशंकर भैया की बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे है। सबसे बड़ा योगदान वार्ड नंबर 5 हमारे वार्ड में यह जनता के लिए एक कर्मकांड स्थल बना है, जहाँ पर लोग अपना बाल कर्मचारी 10वां बाल बनवाते हैं। यहाँ पे पानी देते हैं। पीपल का पेड़ है जिसका उद्घाटन आज हुआ है। आज यहाँ पर किस प्रकार का कार्यक्रम था, किस चीज़ का लोकार्पण हुआ है? आज ये लोकार्पण जो है कर्मकांड का हुआ है। यहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ पर जो है सुचारू रूप से कर सके, यही हमारे मुकाम है। और आज उसके बन जाने के बाद जो है मल्टीपर्पज हो गया है। चाहे कर्मकांड हो, चाहे कोई बंधन हो, कोई भी धार्मिक या मांगलिक कार्य कर सकते हैं। सार्वजनिक रूप से कोई हर व्यक्ति को काफ़ी सुविधा हो जाएगी। जनपद के उरई कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलती ट्रक व कंटेनर के बीच टक्कर में कंटेनर चालक की मृत्यु होने की खबर है। पुलिसिया सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार 6 दिसंबर को दोपहर में लगभग 2 बजे थाना उरई क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोठरा के पास कंटेनर वाहन की चलती ट्रक में पीछे से टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में कंटेनर चालक रणजीत सिंह पुत्र सूर्य नारायण सिंह निवासी कोडरमा थाना जयनगर छत्तीसगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि वाहन को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई।
औरई कोतवाली क्षेत्र के खमरिया स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में बीती रात अराजक तत्वों ने खिड़की का शीशा तोड़कर आग लगा दी, जिसमें जरूरी कागजातों समेत महत्वपूर्ण दवाइयां जलकर खाक हो गए। अस्पताल के फार्मासिस्ट प्रेम बहादुर सिंह ने बताया कि उनको आग लगने की सूचना सोमवार को रात में लगभग 8 बजे मिली तो वह तत्काल अस्पताल पहुंचे, जहां पड़ोसियों के सहयोग से जल रहे आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दवाएं समेत जरूरी कागजात जलकर खाक हो गए। बताया गया कि इस विषय में खमरिया पुलिस चौकी में प्रार्थना पत्र दे दिया गया है, लेकिन अभी तक अराजक तत्वों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि इसके पूर्व में भी अराजक तत्व शामिल हॉस्पिटल का शीशा तोड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब बताइए, आग कैसे लगी, आप सूचना आपको कैसे मिला? हमें सूचना जो है पब्लिक द्वारा मिला और ये जो है अंकित सिंह है यहीं वो और सामने वाले हलवाई के लड़के वगैरह जो है इनके माध्यम से सूचना मिली। अब डॉक्टर साहब किस पोस्ट पे यहाँ तैनात है? मैं फार्मासिस्ट इंचार्ज हूँ। गोपीगंज नगर के पूरे झम्मन गांव में विजिलेंस टीम की छापेमारी के दौरान ग्रामीणों में हड़कंप मचा रहा। मंगलवार को सुबह ही बदोही विजिलेंस की टीम झम्मनपुर गांव धमक पड़ी, जहां टीम के द्वारा अवैध कटिया मारों के खिलाफ सघन अभियान चलाकर दर्जनों कटिया मारों का विद्युत कनेक्शन काटा गया, साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। अचानक धमकी विजिलेंस टीम को देखकर पूरे गांव में हड़कंप मचा रहा और लोग इधर उधर खिसकते रहे। टीम के द्वारा अभियान चलाकर पूरे गांव में जांच पड़ताल करते हुए कार्रवाई की गई। नगर विकास मंत्री द्वारा 75 जुलाई 75 घंटे विशेष सफाई अभियान के अंतर्गत मंगलवार को गोपीगंज के सदर मोहाल पूर्वी में सभासद आनंद कुमार गुप्ता के आग्रह पर अधिशासी अधिकारी अमिता सिंह द्वारा सफाई नायक रमानंद के नेतृत्व में विशेष सफाई अभियान चलाया गया, जहां निष्प्रयोज्य स्थल पर पड़े कूड़े के ढेर को साफ सफाई कराकर वहां चूने का छिड़काव कराया गया। अधिशासी अधिकारी अमिता सिंह ने बाबू आशीष यादव को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन के मंशा के अनुरूप ऐसे स्थलों को चिन्हित कर सफाई का कार्य कराए जाने की कार्यवाही चलती रहनी चाहिए। वार्ड में सफाई होने से दीपक अग्रवाल, गुरुप्रसाद स्वर्णकार, मोनू मिश्रा, संजय उमर आदि लोगों ने पालिका के प्रति आभार जताया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल भदोही जिला इकाई द्वारा मंगलवार को 6 दिसंबर का दिन शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। उगापुर स्थित बलीपुर गांव में स्थित हनुमान मंदिर के प्रांगण में धूमधाम से शौर्य दिवस मनाते हुए सभी कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का विधिवत पाठ और प्रसाद वितरण किया। शौर्य दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के काशी प्रांत उपाध्यक्ष संतोष दुबे ने कहा कि 6 दिसंबर 1952 को हमारे वीर कार सेवकों ने बाबरी ढांचे को गिरा दिया, जिसको हम शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्होंने कहा कि मुगल आक्रांताओं ने समूचे देश पर तलवार के दम पर आक्रमण करके हिंदू ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के लिए धार्मिक स्थलों का चुन चुन कर निशाना बनाया और उसी कड़ी में आक्रांता बाबर ने अपनी सेनापति मीर बाकी को आदेश देकर अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर को विध्वंस कराया था, जिसे हमारे वीर कार सेवकों ने विध्वंस कर दिया और समाज के ऊपर लगे कलंक को धो दिया। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर को हम सभी हिंदू समाज त्यौहार के रूप में मनाएं। शौर्य दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व राष्ट्रीय सैनिक परिषद काशी प्रांत अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कहा कि हिंदू समाज को एकजुट होकर इसी तरह काशी और मथुरा को भी मुक्त कराने का संकल्प लेना चाहिए। हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के बैनर तले शौर्य दिवस मनाया गया, जिसे 6 दिसंबर सन 1992 में हमारे कार सेवकों द्वारा विदेशी आक्रांता बाबर द्वारा हमारे प्रभु श्री राम आराध्य देव के मंदिर को जो ढहाया गया था। 450 वर्षों उपरांत हमारे देश के वीरों कार सेवकों ने उस काले टीका को धो डाला और 6 दिसंबर सन 92 में विदेशी आक्रांता बाबर द्वारा निर्माण किए गए मस्जिद को ढाकर हमारे सनातन धर्म को जीवंत बनाए रखने के लिए खुद का हजारों की संख्या में बलिदान दिया। जो फिलहाल अब तक की खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की बड़ी और धमाकेदार खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।